सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। पॉइंट चार्ज के बीच का हमको फोर्स मालूम होता है। पॉइंट चार्ज के बीच का सपोज इफ देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 व्हिच आर सेपरेटेड बाय R। तो यहाँ पे तो क्या है, इनके बीच का, इन पॉइंट चार्ज के सेंटर से जो सेपरेशन है R, तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। सो यहाँ पे फोर्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब इफ सपोज देयर इज अ डायपोल, डायपोल पे फोर्स कैसे निकालेंगे। डायपोल में थोड़ा सा टेंशन क्या होता है कि वो डायपोल एक सेंट्रल चार्ज नहीं है, एक पॉइंट चार्ज, एक जगह सेंट्रलाइज्ड चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे इसीलिए थोड़ा सा फोर्स का एक्सप्रेशन बदल जाता है। जैसे देखो डायपोल का फील्ड, नॉर्मल पॉइंट चार्ज का फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ बाय R स्क्वायर, लेकिन डायपोल में जो फील्ड आता है वो K इंटू 2P या P बाय R क्यूब हो जाता है। सो फील्ड जो होता है वो R क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, जबकि हमारा पॉइंट चार्ज का फील्ड क्या होता है, R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायपोल में वो क्यूब हो गया, मतलब यहाँ पे वेरिएशन आ जाता है। बट डायमेंशनली तो वो करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे P में छुपा हुआ है Q इंटू 2L, इसलिए वो डायमेंशनली तो करेक्ट रहता है। सारे एक्सप्रेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। सपोज मेरे पास एक यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है, मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। दिस इज व्हाट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके अंदर एक डायपोल रखा है, प्लस Q चार्ज है माइनस Q चार्ज, ये हमारा डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल। इस केस में क्या होगा, इन दिस केस दिस डायपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब इस पे यहाँ पे प्लस Q पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही फील्ड माइनस Q पे भी है। तो पॉजिटिव चार्ज इज फोर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, वो क्या होता है QE। नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है, चार्ज के अगेंस्ट लगता है QE। नेगेटिव चार्ज इज फोर्स्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। So positive charge is forced in the direction of field and negative charge is forced against the field. अब दोनों पे देखो, यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, और यहाँ पे भी E ही है, बिकॉज ये डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इसका फोर्स और इसका फोर्स सेम है एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज ये चार्जेस अपोजिट हैं। तो ये फोर्स और ये फोर्स कैंसिल कर देता है, तो नेट फोर्स इस पे क्या हो जा रहा है, जीरो। इस डायपोल पे कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं करता। तो अगर एक हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, दिस Q इज कैंसल बाय दैट अपोजिट फोर्स। तो यहाँ पे तो ये एकदम पैरेलल रखा गया था। अगर हम इसको इंक्लाइंड भी रख देते हैं तो भी नेट फोर्स जीरो ही होता है। मान लो अगर ये इंक्लाइंड है, ये कुछ एंगल बना रहा है डायपोल, ऐसे रखा हुआ है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज, सपोज इफ इट इज इंक्लाइंड बाय थीटा, इन दैट केस आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। सो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज फोर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दैट इज QE। नेगेटिव चार्ज इज फोर्स्ड अगेंस्ट द फील्ड, वो भी क्या है QE। तो इस केस में भी नेट फोर्स क्या है, जीरो। अगर वो डायपोल को इंक्लाइन करके रखोगे तो भी इस डायपोल पे नेट फोर्स जीरो ही है, बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना फील्ड यहाँ पे है उतना ही फील्ड यहाँ पे, तो इस पे नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो चाहे वो पैरेलल रखा हो या कुछ इंक्लाइनेशन पे या परपेंडिकुलर, कैसे भी रख दो। अगर तुम डायपोल को ऐसे भी रख देते हो, प्लस Q एंड माइनस Q, तो इस पे फोर्स लगेगा QE इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और ये माइनस Q मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। सो अगेन नेट फोर्स क्या है, जीरो। मतलब अगर डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, नेट फोर्स उस पर जीरो होता है। तो अगर डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तब तो कोई टेंशन नहीं, फोर्स निकालना ही नहीं, वो जीरो ही फोर्स होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब फोर्स कब आएगा, जब वो एक वेरिएबल फील्ड में होगा। मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गई कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो डायपोल पे फोर्स नहीं आने वाला है, नेट फोर्स जीरो ही रहेगा हमेशा। इफ द डायपोल इज प्लेस्ड इन अ वेरिएबल फील्ड, अगर वेरिएबल फील्ड में है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है ऐसे, मतलब इधर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंक्रीज कर गई है, ठीक है, डायपोल पे, मतलब लाइंस नॉन यूनिफॉर्म। अब इस केस में क्या होगा, अगर मैं एक डायपोल को रखता हूँ, ठीक है, ये हमारा प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज वेरिएबल फील्ड में रखा हुआ है, दोनों तरफ फील्ड सेम नहीं है, फील्ड वेरी कर रहा है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं फील्ड की इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है। तो इस केस में क्या होगा कि मान लो यहाँ पे फील्ड E है और हम थोड़ा आगे गए, मान लो ये dr का सेपरेशन है दोनों चार्जेस के बीच में, द dr इज द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। नॉर्मली डायपोल के लिए 2l लेते हैं, बट यहाँ पे मैं dr ले रहा हूँ, मतलब एक स्मॉल सेपरेशन लिया। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन dr है तो फील्ड इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे फील्ड E है लेकिन यहाँ पे फील्ड क्या है,
E प्लस कुछ बढ़ जाएगा डेल्टा E, या D ले लिया मैंने बिकॉज सेपरेशन, ये हमारा क्या इंक्रीजिंग फील्ड है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूर है कि इंक्रीजिंग ही होना चाहिए, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या, इस पॉइंट पे यहाँ पे अगर मैंने फील्ड E एज्यूम किया, यहाँ पे मैंने फील्ड कंसीडर किया E, तो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं dr सेपरेशन, dr डिस्टेंस आगे बढ़ रहे हैं तो फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ रही है बिकॉज ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल वर्क है। तो यहाँ पे फील्ड बढ़ गया E प्लस डी। अब देखो जरा फर्स्ट पे फोर्स निकालो, फर्स्ट पे फोर्स क्या होगा, इसको बैकवर्ड, इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगेगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज इज व्हाट, Q into E, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज पे क्या होगा, Q, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन फील्ड बढ़ चुका है, E प्लस DE। अब देखो अगर नेट फोर्स निकालोगे तो नेट फोर्स कैंसिल नहीं होगा बिकॉज राइट साइड का जो फोर्स है वो ज्यादा है, राइट साइड में फोर्स कितना है, Q E प्लस D। तो अगर हम यहाँ पे निकालते हैं इस डाइपोल पे नेट फोर्स, तो इधर क्या होगा हमारा Q E प्लस Q DE, और लेफ्ट साइड में फोर्स कितना है QE। तो अगर dr डिस्टेंस पे गए तो नेट फोर्स क्या हो गया, फोर्स थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, फोर्स कितना आ गया, F इज इक्वल टू ये एक्स्ट्रा पार्ट, ये वाला पार्ट, बिकॉज ये दोनों तो कैंसिल हो गए लेकिन ये एक्स्ट्रा पार्ट है, तो Q इंटू DE हो गया। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल इज व्हाट, Q इंटू D। अब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं डाइपोल मोमेंट, बिकॉज क्यों डाइपोल मोमेंट पे जाते हैं, तो डाइपोल, जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं ना, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो जो भी टर्म एक्सप्रेस करना होता है इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट एक्सप्रेस करते हैं, जैसे डाइपोल मतलब फील्ड, पोटेंशियल सारी चीजें हम डाइपोल मोमेंट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा Q है। अब इसको अगर मैं डाइपोल मोमेंट के टर्म में एक्सप्रेस करता हूं, इसका डाइपोल मोमेंट देखो, यहाँ पे माइनस Q है, यहाँ पे प्लस Q है, तो इनके बीच का सेपरेशन कितना लिया मैंने, dr। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल इज व्हाट, P इज इक्वल टू Q इंटू dr, या यहां से मैं Q निकाल सकता हूं, Q इज इक्वल टू क्या होगा, P बाई dr। तो ये यहां पे पुट कर दो इन प्लेस ऑफ Q। तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, अगर वेरिएबल फील्ड है तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज व्हाट, Q की जगह हम लिख रहे हैं P बाई dr इंटू DE, यही हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है, P इंटू DE बाई dr। लेकिन एक बात यहां पे ध्यान देना, यहां पे P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, और DE बाई dr, D इज व्हाट, द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और dr क्या है, चेंज इन सेपरेशन। क्लियर, सो दिस DE बाई dr क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ सेपरेशन, चेंज इन सेपरेशन, जैसे से हम r के डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, ठीक है। ये जो फील्ड वेरिएबल है ना, ये r के डायरेक्शन में है, यहाँ पे देख लो, जैसे मैं यहां से यहां गया, मतलब मैं x एक्सिस पे आगे बढ़ रहा हूं तो फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है। तो d का जो वेरिएशन है, दिस फील्ड इज वेरिएबल बट इन विच डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ dr। क्लियर, जिधर हम आगे बढ़ रहे हैं ना उसी डायरेक्शन में, जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है कि एक रॉड है, एक साइड का टेम्परेचर कम है, दूसरी साइड, या एक साइड का हाई टेम्परेचर, दूसरी साइड का लो, तो जैसे तुम रॉड पे आगे बढ़ते जाओगे टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, तो जो चेंज इन टेम्परेचर है वो रॉड के लेंथ के अलोंग है ना, मतलब चेंज और सेपरेशन सेम है। क्लियर, तो ये हमारा d बाई dr इज व्हाट, चेंज इन फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ dr के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, दिस इज व्हाट, चेंज इन फील्ड इन, ये ध्यान देना कि dr के ही सेपरेशन में चेंज हो रहा है, चेंज इन द फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ dr के डायरेक्शन में वो फील्ड चेंज हो रहा है। क्लियर, ऐसा नहीं कि हमारा फील्ड ऐसे है, समझो फील्ड ऐसे है और डाइपोल ऐसे रखा है, तो इसमें क्या हो रहा है, फील्ड y एक्सिस में चेंज हो रहा है, लेकिन हम जा किधर रहे हैं, x एक्सिस में। अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो dr तो इधर का हो गया, लेकिन फील्ड का वेरिएशन तो y एक्सिस पे है ना, x पे तो यहाँ पे दोनों में फील्ड सेम ही हो गया। अगर लाइंस ऐसे नीचे जा रही हैं, नीचे इंटेंसिटी उनकी बढ़ रही है, तो इस केस में प्रॉब्लम क्या आएगी कि यहाँ का फील्ड और यहाँ का फील्ड सेम ही है। क्लियर, तो नेट फोर्स जीरो रहेगा, फिर इस पे फील्ड वेरिएबल है बट वो फील्ड क्या y एक्सिस पे वेरिएबल है, लेकिन हम डाइपोल मोमेंट जो ले रहे हैं, जो जा रहे हैं हम इस चार्ज और इस चार्ज पे जा रहे हैं, तो वो हम x एक्सिस पे जा रहे हैं, लेकिन फील्ड किधर बढ़ रहा है, y एक्सिस पे बढ़ रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ का फील्ड सेम हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे ये ध्यान देना, जो DE और dr का मतलब d जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, दैट वेरिएशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ dr।
तो ये हमारा एक्सप्रेशन याद रखो, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज व्हाट, पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डी बाई डी आर। डी बाई डी आर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ आर या विथ रिस्पेक्ट टू आर, विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों डिफरेंशिएशन में जा रहे हैं, बिकॉज फील्ड इज वेरिएबल। अब देखो निकालते हैं हम, ये तो हमारा फॉर्मूला याद रखो, F इज इक्वल टू पी डी बाई डी आर। तो चलो एक एक केस डिस्कस करेंगे हम। चलो अगर हम पहला निकालते हैं, फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड डाइपोल। फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड डाइपोल। एक डाइपोल और पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स निकालना है। क्लियर, फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड डाइपोल। तो देखो पॉइंट चार्ज हमारा अगर एक है यहाँ पे क्यू चार्ज, और इधर एक डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल का हमारा यहाँ पे प्लस की कुछ भी रख सकते हो, माइनस क्यू ले लेता हूं मैं इधर। ये जो डाइपोल है ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। अब देखो इस डाइपोल पे फोर्स एक्ट करेगा, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। और इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो एक पॉइंट चार्ज है, तो फील्ड लाइंस क्या होंगी, वेरिएबल है, डिक्रीज करती जाएंगी सेपरेशन के साथ। क्लियर, यहाँ पे फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ पे फील्ड कम रहेगा। अब देखो हमको ध्यान क्या देना था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, ई माइनस डी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज हुआ ना डी से, चाहे बढ़े या घटे उससे अपने को क्या है, फोर्स तो आ ही रहा है ना, नेट फोर्स, बिकॉज ऑफ वेरिएबल फील्ड नेट फोर्स आ रहा है। तो इसका यहाँ पे इसका सेपरेशन मान लो डाइपोल के सेंटर से आर सेपरेशन पे है ये चार्ज, हम हमेशा डाइपोल के सेंटर से सेपरेशन लेंगे। सो द सेपरेशन ऑफ दिस पॉइंट चार्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज व्हाट, आर। नाउ यू हैव टू फाइंड द फोर्स, इस डाइपोल पे फोर्स निकालना है इस चार्ज की वजह से। तो देख लो फोर्स का वही फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू P इंटू DE बाई DR। क्लियर, P क्या है, डाइपोल मोमेंट किसका, इस डाइपोल का, ठीक है, इंटू DE बाई DR। अब E इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इस डाइपोल पे जो फील्ड है वो किसका है, इस पॉइंट चार्ज का। इस डाइपोल का अपना फील्ड नहीं है, कोई भी डाइपोल खुद के फील्ड से खुद को फोर्स नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो फील्ड है हमारा यहाँ पे E और E माइनस डी, जो फील्ड चेंज हो रहा है ये किसका फील्ड है, इस पॉइंट चार्ज का। ये जो फील्ड का वेरिएशन है दैट फील्ड इज नॉट बिकॉज ऑफ द डाइपोल, डाइपोल का फील्ड होता है बट हम डाइपोल पे फोर्स डाइपोल के फील्ड की वजह से नहीं निकालेंगे, डाइपोल पे फोर्स निकालना है बिकॉज ऑफ द फील्ड ऑफ दिस पॉइंट चार्ज। तो क्या हो जाएगा, ddr ऑफ पॉइंट चार्ज का फील्ड क्या होता है, k q बाई आर स्क्वायर, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ k q बाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दो तो फोर्स क्या आ जाएगा, P एज इट इज, k q साइड कर दिया, 1 अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मतलब ये क्या है, ddr ऑफ r का पावर -2 है। क्लियर, तो -2 है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2 - 1 डिवाइड बाय -2 - 1, तो ये आ जाएगा k p q r का पावर -3 डिवाइड बाय -3। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ध्यान देना, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं। तो -2 पावर पहले से है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर एक कम हो जाता है, -2 - 1 डिवाइड बाय -2 - 1। सो व्हाट वी आर गेटिंग, k p q r का पावर -3 डिवाइड बाय -3। तो ओवरऑल जो हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन आ रहा है, फोर्स आ रहा है -k p q डिवाइड बाय 3r3। अरे यार ये -3 मल्टीप्लाई होगा ना, डिवाइड नहीं होगा, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, -3। तो फोर्स कितना आ रहा है, -3 k p q डिवाइड बाय r q। तो देखो जो फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज और फील्ड है, पॉइंट चार्ज और डाइपोल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब आ रहा है। नॉर्मली दो पॉइंट चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है
द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ये हमारा फोर्स है -3 kPq डिवाइड बाय आर क्यूब। -2 नहीं रहेगा क्या? -2 एक सेकंड, ये r का पावर -2 है ना, सॉरी -2, तो हाँ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हाँ nx2, अरे यार यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है, -2 kPq r का पावर -3। तो दिस इज व्हाट, यहाँ पे जो हमको ये ध्यान देना है कि जो फोर्स होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। क्लियर? तो ये हमारा फोर्स है बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड डायपोल, F इज इक्वल टू -2 kPq by r क्यूब, मतलब F is inversely proportional to r क्यूब, फोर्स बिटवीन अ पॉइंट चार्ज एंड दिस डायपोल। अब देखो ये माइनस साइन आ रहा है ना, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इस चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा। वैसे भी ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इधर फील्ड लाइंस किधर जाएंगी, राइट साइड में, तो ये इसको खींचेगा ही। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है, ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है ना, ये शो करता है अट्रैक्शन, मतलब ये पॉइंट चार्ज डायपोल को अपनी तरफ खींचेगा और डायपोल पॉइंट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, और दोनों में जितना ही पॉइंट चार्ज डायपोल को फोर्स करेगा उतना ही डायपोल पॉइंट चार्ज को भी फोर्स करेगा। तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो हम डायपोल पे फोर्स निकालते हैं तो वो ये आ गया, तो डायपोल से पॉइंट चार्ज पे निकालेंगे वो भी सेम ही रहेगा। क्लियर? दिस इज व्हाट द फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड डायपोल। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अगर दो डायपोल्स हैं, द फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स। इसको मैं रखता हूं, फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स, टू इलेक्ट्रिक, दो इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैं उनके बीच का फोर्स। अभी तक तो हम लोगों ने पॉइंट और डायपोल में निकाला। अब यहाँ पे मैं अगर दो डायपोल्स रखता हूं, ये हमारा +q -q, इधर भी हमारा एक -q और +q, ऐसे डायपोल्स हैं, और इनके सेपरेशन, इनके सेंटर का जो सेपरेशन है दैट इज r। अब फिर से कहानी बदल गया, अब जो डायपोल का फील्ड होगा, इस डायपोल का एक्सिस पे फील्ड वो वेरिएबल होगा, जितना तुम दूर होते जाओगे फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी। ये डायपोल है ना, ये अपने एक्सिस पे अपना फील्ड डेवलप करता है, ये वाला डायपोल, इसके फील्ड की वजह से, मतलब यहाँ पे इसका फील्ड है, बिकॉज ऑफ दैट फील्ड ओनली दिस डायपोल इज फोर्स्ड। इस डायपोल पे नेट फोर्स क्यों आ रहा है, बिकॉज ये किसके फील्ड में है, इस डायपोल के फील्ड, और इसका फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल होगा। इस पे फील्ड अगर E है तो आगे बढ़ के -E हो जाएगा, घटता जाएगा, जितना हम इस डायपोल से दूर जाएंगे फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, फील्ड अलोंग द एक्सिस। तो अब ये फिर से ये जो डायपोल है, सेकंड डायपोल, इट इज प्लेस्ड इन अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो फिर से वही कहानी, वेरिएबल में है तो इस पे नेट फोर्स आ गया, जब कांस्टेंट एक यूनिफॉर्म फील्ड में होता था तो फोर्स 0 होता था, बट हियर दिस डायपोल इज प्लेस्ड इन अ वेरिएबल फील्ड, तो वेरिएबल फील्ड की वजह से ये झंझट आता है, फोर्स आ गया। फोर्स का फिर से वही फॉर्मूला, F इज इक्वल टू, अब हमारा देखो फोर्स किस पे निकाल रहे हैं, इस पे, मान लो इसका डायपोल मोमेंट, यहाँ पे दोनों मैंने आइडेंटिकल डायपोल रख दिया है, ठीक है, मान लो मैंने इसका डायपोल मोमेंट P1 लिया और इसका डायपोल मोमेंट P2, जरूरी नहीं दोनों आइडेंटिकल लेना है, मान लो चार्जेस मैं बदल देता हूँ, Q1 इसको Q2 कर दिया, ठीक है, तो इसका डायपोल मोमेंट P1 है, इसका डायपोल मोमेंट P2, तो फोर्स हम निकाल किस पे रहे, इस वाले पे, ठीक है, आइडेंटिकल हो ऐसा जो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों डायपोल एक जैसे ही हो, कैसे भी अलग अलग डायपोल भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फोर्स हम निकाल किस पे रहे, सेकंड पे, तो उसका डायपोल मोमेंट आएगा P2 इनटू DDR ऑफ व्हाट, E1, फर्स्ट का फील्ड, इसमें फर्स्ट का फील्ड है, ठीक है, ये हमारा E1, मतलब ये यहाँ पे इस डायपोल के क्रॉस जो वेरिएबल फील्ड है वो किस डायपोल का है, फर्स्ट डायपोल का। तो P2 मैंने मोमेंटम किसका लिया, डायपोल मोमेंट किसका लिया, सेकंड डायपोल का, लेकिन फील्ड किसका लेंगे, फर्स्ट डायपोल का। द सेकंड डायपोल इज फोर्स्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट डायपोल। मैं पहले बताया कि कोई डायपोल खुद से खुद को फोर्स नहीं करता, हम अपने आप से अपने आप को फोर्स नहीं करते, हमारे पर कोई दूसरा फोर्स अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो P2 of the dipole moment of the second dipole and it is forced because of the variation of the field of the first dipole। फर्स्ट डायपोल का यहाँ पे जो फील्ड है ये E और E - DE हो रहा है, मतलब फर्स्ट का फील्ड यहाँ पे वेरिएबल है जिसकी वजह से इस पे नेट फोर्स आ गया।
तो हो गया, फिर से वही कहानी, P2 DDR ऑफ E1 क्या है, एक्सिस का है, इसका एक्सिस पे फील्ड, तो एक्सिस पे फील्ड क्या होता है, K इंटू 2P1 डिवाइड बाय R क्यूब। डायपोल के एक्सिस में फील्ड क्या होता है, K इंटू 2P बाय R क्यूब। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 2P1 P2 सबको साइड कर दो, 2P1 P2 K DDR ऑफ R का पावर -3। ठीक है, अब आ गया आंसर, ये -3 का डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या हो जाएगा, 2K P1 P2, ये क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, -3 R का पावर -4 n x टू द पावर n -1, तो -3 R का पावर -4, तो फोर्स हमारा देखो आ गया, कितना हो गया है, 2 3 -6 K P1 P2 डिवाइड बाय R टू द पावर 4। क्लियर, -6 K P1 P2 डिवाइड बाय R का पावर 4। देखो अब दो डायपोल के बीच में फोर्स जो आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का पावर 4 आता है। जो क्वेश्चन आता है उसमें बस यही देखने को बोलते हैं कि R के Q के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्टूडेंट क्या होता है, दो पॉइंट चार्ज का याद करके रखते हैं, उसमें उनको गलत हो जाता है, 1/r² होता है, बिटवीन टू पॉइंट चार्ज 1/r², बिटवीन चार्ज एंड डायपोल 1/r³ एंड बिटवीन टू डायपोल ये 1/r का पावर 4 आ रहा है। और ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों खींचेंगे, बिकॉज ये पॉजिटिव है ना, तो ये नेगेटिव वाले को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो ये ठीक है, तो अट्रैक्शन आ गया फिर से। चलो वो अट्रैक्शन के पर्सन तो हम चार्ज ही देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं, इसका फील्ड है यहाँ पे राइट साइड में फील्ड जाएगा तो नेगेटिव चार्ज को अपने उल्टा ही खींचेगा वो लेफ्ट की तरफ। सो हियर F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का पावर 4। दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू डायपोल्स। अब यहाँ पे देखो जो डायपोल्स रखे थे वो सेम लाइन पे थे, ठीक है। अगर मान लो परपेंडिकुलर हैं, फोर्स नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्स बिटवीन टू परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक डायपोल्स, जब वो परपेंडिकुलरली प्लेस्ड हैं। मान लो हमारा ये डायपोल है फर्स्ट, और इधर डायपोल ऐसे रखा है, ठीक है। चार्ज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ +q -q, यहाँ पे -q और +q, पोटेंशियल नहीं किधर, इसका डायपोल मोमेंट ऐसे जाएगा P1 और इसका ऐसे जाएगा P2। आइडेंटिकल नहीं है, दोनों अलग अलग डायपोल्स लेके चल रहा हूँ मैं। फिर से मान लो ये Q1 है, ये Q2 और Q2, अलग अलग चार्जेस हैं, डायपोल मोमेंट भी डिफरेंट है। इनका सेपरेशन, इनके सेंटर का सेपरेशन इज अगेन R, बिकॉज R के टर्म में हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। अब ये जो डायपोल है इसको कितना फोर्स करेगा, तो यहाँ पे देखो इस डायपोल के इक्वेटर पे प्लेस्ड है ये वाला डायपोल। सेकंड डायपोल जो प्लेस्ड है वो किस पे है, इक्वेटर पे है फर्स्ट डायपोल के, तो इक्वेटर पे भी फील्ड वेरिएबल होता है। क्लियर, तो यहाँ पे फील्ड मान लो E है, तो यहाँ पे क्या होगा, घट के क्या हो जाएगा, E - DE। ठीक, तो देखो इक्वेटर पे जो फील्ड है वो आगे बढ़ने पे, दूर जाने पे घट रहा है ना, मतलब जो फील्ड का वेरिएशन है, यहाँ पे फील्ड E है और यहाँ पे फील्ड क्या है, D, मतलब फील्ड का जो वेरिएशन है वो R के अलॉन्ग ही है, R के डायरेक्शन में फील्ड वेरी कर रहा है। इस डायरेक्शन में तो फील्ड वेरी करेगा नहीं, इधर तो फील्ड यूनिफॉर्म होगा, यहाँ पे चाहे लो यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट्स पे लोगे तो फील्ड सेम रहेगा। फील्ड का वेरिएशन किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस में। ये वाला चार्ज पास में है, ये वाला दूर है, पास वाले पे फील्ड ज्यादा होगा, दूर वाले पे फील्ड कम। तो फील्ड किस एक्सिस पे वेरी कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पे दूर होते जाएंगे फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, मतलब फील्ड वेरी कर रहा है एक्स एक्सिस पे, और जो आर है वो भी हमारा एक्स एक्सिस पे ही है। मैंने यही बोला था, यही हमको ध्यान देना है कि हम जब डिफरेंशिएट करेंगे डीई को डीआर से तो दोनों एक ही लाइन में वेरिएबल होने चाहिए ना। तो अब चलो यहाँ पे भी वही कहानी बन रही। फिर से क्या करो, फोर्स हमको इस पे निकालना है, तो ठीक है, फोर्स चाहे इसका इस पे निकाल लो या इसका इस पे, सेम ही आता है आंसर। तो इसलिए हम इसका इस पे निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं कि इसका इसके लिए अलग फॉर्मूला आएगा, वो सेम ही रहता है। जो इतना जितना ये इसको फोर्स करेगा उतना ये भी इसको फोर्स करेगा। तो फोर्स हम सेकंड डायपोल पे निकाल रहे हैं, तो डायपोल मोमेंट उसका लेंगे P2।
और फील्ड का डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, फर्स्ट का। मैंने पहले बताया कि कोई भी डायपोल खुद से खुद को फोर्स नहीं करता, उस डायपोल को दूसरा डायपोल फोर्स करेगा। दूसरा डायपोल का जो यहाँ पे फील्ड है, दैट फील्ड इज वेरिएबल, सो दिस डायपोल इज फोर्स्ड बिकॉज ऑफ द फर्स्ट डायपोल। जैसे हम खुद से खुद को थप्पड़ थोड़ी ना मारते हैं, हमको तो मम्मी पापा थप्पड़ मारते हैं ना, अपने से हम अपने आप को फोर्स नहीं करते, ठीक है। तो ये डायपोल खुद से खुद को फोर्स नहीं करेगा, इस पे जो फोर्स आ रहा है बिकॉज ऑफ द वेरिएबल फील्ड ऑफ द फर्स्ट डायपोल। सो सेकंड डायपोल इज फोर्स्ड बिकॉज ऑफ द वेरिएबल फील्ड ऑफ द फर्स्ट डायपोल। अब देखो फोर्स निकाल रहे हैं सेकंड पे, तो P2 एंड dE1/dA, फील्ड किसका वेरिएबल है, फर्स्ट का। हो गया, कहानी खत्म। P2 dE1 वही सेम, ddr ऑफ फील्ड। अब देखो ये फील्ड किसका है, एक्सिस का नहीं है, इसका फील्ड यहाँ पे देख रहे हैं। फर्स्ट डायपोल के लिए यहाँ पे जो फील्ड है वो उसका इक्वेटर पे प्लेस्ड है, ये जो सेकंड डायपोल है वो फर्स्ट के इक्वेटर पे है, तो इक्वेटर पे फील्ड क्या होता है, k इंटू P/r3। बस इसी को डिफरेंशिएट कर दो, कहानी खत्म। तो F इज इक्वल टू P2 हाँ तो हाफ ही है ना भाई, जब एक्सिस पे होता है तो यहाँ पे 2p होता था, इक्वेटर पे तो जस्ट p है। हाँ हाँ, उसका रिजल्ट हाफ। तो क्या होगा, P2 P1 के ddr ऑफ r का पावर -3, तो ये सेम रिजल्ट आ जाएगा, -3k P1 P2 डिवाइड बाय r का पावर 4। तो केवल मैग्नीट्यूड हाफ हो गया, लेकिन है यहाँ पे भी फोर्स क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का पावर 4 ही है। Here also force is inversely proportional to r to the power 4. Clear? So here also f is inversely proportional to r to the power 4. तो चलो अब यहाँ पे हमने दो डायपोल के बीच में निकाला, when these two dipoles are placed perpendicular to each other. अब नेक्स्ट मान लो दोनों पैरेलल रख दिया, दैट इज द लास्ट केस। उसके बाद तो फिर सारे केस हो जाते, फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स, बिटवीन टू पैरेलल डायपोल्स। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल डायपोल्स। मान लो हमारा ऐसे डायपोल है, दोनों के बीच का सेपरेशन इज आर। यहाँ पे हमारा +q1 -q1, +q -q कुछ भी रख दो, +q2 -q2। अब मैं फोर्स निकाल रहा हूं फर्स्ट डायपोल की वजह से सेकंड पे फोर्स। अब देखो थोड़ा सा टेंशन कैसा है, जो फील्ड होगा, क्लियर, इसका यहाँ पे फील्ड, तो इसके लिए भी क्या इक्वेटर का पॉइंट है, क्लियर। फील्ड जो डायपोल का फील्ड होता है वो एक्सिस पे, इस एक्सिस पे वेरी कर रहा है, ठीक है। जो हमारा एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे फील्ड वेरी करता जाएगा। लेकिन जो हमारा इन डायपोल के बीच का सेपरेशन है, ये जो डायपोल, इसका मोमेंट किस डायरेक्शन पे, वाई एक्सिस में, जबकि फील्ड किस एक्सिस में, वेरिएबल है। यहाँ पे और यहाँ पे सेम फील्ड दिखाएगा, मतलब वो फील्ड एग्जैक्टली एक्सिस की, लेकिन जो फील्ड यहाँ पे होगा वही फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी होता है। इस केस में ये क्या करेगा, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट, मतलब ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये वाला अट्रैक्ट करेगा। वैसे इसकी कहानी होगी, इसको ये अट्रैक्ट करेगा और ये वाला रिपेल करेगा, मतलब इससे थोड़ा सा रिपल्शन अट्रैक्शन इधर आएगा, इस पे क्या होगा, थोड़ा सा रिपल्शन अट्रैक्शन इधर आएगा, क्लियर। तो फील्ड का जो वेरिएशन है वो आर के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स एक्सिस पे जा रहा है, इधर तो फील्ड वेरी करेगा, लेकिन यहाँ पे यहाँ का फील्ड तो सेम दिखाएगा, मतलब इनका जो रिजल्ट फील्ड आएगा और इसका जो रिजल्ट फील्ड आएगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा कि यहाँ का फील्ड सेम है, ठीक है। बिकॉज इस डायपोल के जितना पॉइंट, इन दोनों चार्ज की वजह से जो फील्ड इधर आएगा वही दोनों चार्ज की वजह से तो फील्ड यहाँ पे भी आएगा। तो हमको क्या लगेगा कि यहाँ पे फोर्स तो कैंसिल होगा, बिकॉज दोनों डायपोल्स पे फोर्स क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उनका डायरेक्शन तो सेम नहीं है ना, मतलब डायरेक्शन तो अपोजिट नहीं है। इसका देखो, इस पे जो नेट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कुछ इधर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट नहीं, कुछ एंगल बना के आएगा। इस पे देखो, जैसे ये वाला क्या करेगा, इसको थोड़ा सा रिपेल करेगा और ये वाला अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इसका रिपल्शन, एक्चुअली इसका रिपल्शन ज्यादा होगा, ये पास में है ना इसके,
इसका रिपल्शन ज्यादा होगा, अब इसकी वजह से अट्रैक्शन थोड़ा सा रहेगा। वैसे इस चार्ज का कहानी इस पे, ये नेगेटिव नेगेटिव पास में है तो ये ज्यादा रिपेल करेगा और ये थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा, ऐसी कहानी रहेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ का फील्ड सेम है लेकिन फोर्स सेम नहीं आ रहा है, बिकॉज फोर्स में एक एंगल बन रहा है। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा और इन दोनों का रिजल्ट इस डायरेक्शन में आएगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो के भी एंगल उनमें एक आ रहा है। इनका यहाँ का फोर्स और यहाँ का फोर्स का वैल्यू सेम आ रहा है, बिकॉज फील्ड इसका इस डायपोल का यहाँ पे फील्ड और यहाँ पे फील्ड सेम है। फील्ड सेम होने की वजह से फोर्स यहाँ का और यहाँ का सेम हो जा रहा है, लेकिन उनमें प्रॉब्लम क्या है कि वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। इसका रिजल्ट फोर्स इधर आएगा, इसका रिजल्ट फोर्स इधर आएगा, तो उन फोर्सेज में एक एंगल बना है जिसकी वजह से यहाँ पे एक रिजल्ट निकल के आता है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि हम उस फील्ड को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज फील्ड यहाँ का और यहाँ का वेरिएबल नहीं है। इसका फील्ड और इसका फील्ड क्या है, सेम है। तो हम फोर्स निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमारे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पी डॉट ई। अब स्केलर क्वांटिटी है तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट रहता है, बाद में वो पी कॉस थीटा आ जाता है, तो वो तो एंगल पर डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पी। तो हमारे पास दूसरा रास्ता, यहाँ पे देखो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आई थी कि जो फील्ड था इस पे सेम था, तो हम फील्ड को डिफरेंशिएट कर नहीं पाएंगे बिकॉज एंगल आ रहा है कुछ, हम इसीलिए हम पोटेंशियल एनर्जी पे जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पी डॉट ई। और जो फोर्स होता है एफ क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी आर। फोर्स निकालने का एक और मेथड है हमारे पास, एक तो फोर्स होता है क्यू ई या पी डी बाई डी आर, एक और मेथड पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो ना, तो रिजल्ट सेम ही आएगा। अब क्या होगा, माइनस डी डी आर ऑफ, अब देखो P ये दोनों, इसका डायपोल मोमेंट ऐसा है, ठीक है, तो हम इसका पोटेंशियल एनर्जी, अगर यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, P2 फील्ड किसका है, फर्स्ट का, मतलब इस पॉइंट पे जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो डायपोल मोमेंट तो उसका होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है PE P डॉट ई, तो उसमें P डायपोल का होता है, मोमेंट डायपोल का होता है, लेकिन फील्ड डायपोल का नहीं होता, फील्ड एक्सटर्नल फील्ड होता है जिसमें वो रखा हुआ रहता है। तो इस पे हम डायपोल मोमेंट P2 लेंगे, इसका अपना डायपोल मोमेंट, लेकिन फील्ड यहाँ पे किसका है, फर्स्ट का है, तो दैट इज E1। क्योंकि कोई भी अपने खुद के फील्ड में होता है, जैसे एक मास दूसरे के फील्ड में आता है तो उसमें एक चार्ज दूसरे के फील्ड में आता है तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। कोई चार्ज खुद के फील्ड में घूम रहा है तो उसमें कोई पोटेंशियल स्टोर नहीं होगा। ठीक है, जैसे तुमको अगर एडमिशन लेना है, तुम बोलोगे एम्स में मैं जाऊंगा पढ़ने, तो एम्स दूसरा कॉलेज है ना, दूसरा फील्ड है। अब तुम बोलोगे मैं खुद का डॉक्टर हूँ, अपने घर में ही डॉक्टर हूँ, मैं अपने आप को डॉक्टर मानता हूँ, तुम अपने से मानो, लेकिन कोई दूसरा थोड़ी ना मानेगा जब तक तुम प्रूव नहीं करोगे। तुमको प्रूव कैसा करना पड़ेगा, दूसरे कॉलेज में जाओगे जो अलग फील्ड है, तुम्हारा घर मेडिकल का फील्ड नहीं है ना, वो एम्स में तुम गए, वहां पे पढ़ाई किया, तब तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। अब तुम बोलोगे नहीं नहीं मैं खुद मानता हूं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं मेरे पास डिग्री नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं, फिर भी मैं मानता हूं मैं डॉक्टर हूं, अपने आप से मानना है तो मानो, कोई और तो नहीं मानेगा ना। ठीक है, तो कोई भी डायपोल खुद के फील्ड की वजह से पोटेंशियल स्टोर नहीं करता, वो डायपोल हमेशा दूसरे फील्ड की वजह से पोटेंशियल स्टोर करता है। सो माइनस डी डी आर ऑफ P2 इंटू P2 इसका डायपोल